हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि क्षार धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं दर्शाती हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्षार धातुओं की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। क्षार धातुओं की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। क्षार धातुओं की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो, एक कोई उत्कृष्ट गैस होगी और उसके बाद में क्या होगा, NS1। अब अगर अपने देखें ध्यान से तो संयोजकता कोष जो है इसका, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं कि क्षार धातुओं के संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा, इसके पास रिक्त कक्षक भी नहीं है, एक तरह से कक्षक नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दान कर सकता है और उससे ज्यादा दान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद ये तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आगे इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं किए जा सकते। मुक्त नहीं किए जा सकते। इसीलिए ये जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती, क्योंकि धातुएं, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकती थी लेकिन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि क्षार धातुएं बोला इसने, और धातुएं जो है, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर सकती और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान भी नहीं कर सकती, इसलिए जैव परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।